अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रेशमी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ये घर में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में क्योंकि इसका मैरिनेशन टाइम बहुत कम होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने चिकन का आधा किलो, दो ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, मीडियम साइज़ की ब्रेड है। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए 3 से 4 अदद, पपीता है 1 टेबलस्पून, ये फ्रोज़न है, इस वक्त हुआ हुआ है। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून, नारियल है 1.5 टेबलस्पून, पिसा हुआ नारियल है, और बादाम है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून, तो इन बादामों को मैंने पीस लिया था। धनिया पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून, इसको मैंने भून लिया था, भूनने के बाद पीसा है। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर है हमारे पास, ब्लैक पेपर है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तमाम अज्जा कीमे में ऐड कर देंगे। तमाम अज्जा ऐड करने के बाद इसको हम पीस लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक बार आप चॉपर के अंदर डाल के और इसको चंद सेकंड के लिए बस आप पीस लेंगे, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी ढक कर। तो आधा घंटा हो गया है और इसके अंदर हम 2 अज्जा और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, तो इसमें मैं ऐड करूँगी खोया 1 टेबलस्पून और मक्खन है हमारे पास 1 टेबलस्पून। जो लोग इन कबाबों को कोयलों पे बनाना चाहते हैं तो वो लोग मक्खन की जगह इसमें जमा हुआ घी इस्तेमाल करेंगे, मक्खन नहीं इस्तेमाल करेगा क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी, फ्राई पैन में बना रही हूँ। तो इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फ्राई पैन में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लें, या फिर आप लोग कोयलों पे बनाना चाहते हैं सीख पे तो उस पर भी बना सकते हैं। तो बस इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इन दोनों अज्जा को आपने मैरिनेशन टाइम के बाद ही, जब आप मैरिनेट कर लें उसके बाद ही आपने इसको मिक्स करना है, बनाने से थोड़ी देर पहले। पहले से नहीं इसको ऐड करिएगा इन दोनों चीज़ों को, इससे बहुत मज़ेदार बनते हैं कबाब और बिल्कुल मलाई जैसा इफ़ेक्ट आता है इसका। तो ये देखिए मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके लिए स्ट्रॉ ले लूँगी एक, तो ये बड़ी वाली स्ट्रॉ है मेरे पास, तो उस पर हम ये कबाब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक कोफ्ते के साइज़ का मैंने पोर्शन ले लिया है इसका कबाबों का, और इसको हम इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरह हम सीख कबाब बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया है मैंने क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है हाथ पे, ताकि वो स्मूथ हो सके। हल्का सा ऑयल से इसको हम शेप दे लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा बना लीजिए और मीडियम साइज़ के बनाना चाहते हैं तो मीडियम साइज़ के बना रहे हैं। तो ये देखिए इसका शेप आ गया, इसको स्टॉक को निकाल लेंगे हम आहिस्ते से। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी। इन कबाबों को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं कबाब। बस आप इनको शेप दें और इनको फ्रीज़र में रख दें, जिप लॉक बैग में रख के, तो ये बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं और काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ रहते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते, इनका टेस्ट नहीं आउट। तो ये देखिए थोड़े से कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और बाकी मैं बाद में बना लूँगी। तो इसको हम फ्राई करेंगे एक पैन में। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती इसको फ्राई करने में, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन के हैं तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और इन पे कलर भी बहुत जल्दी आ जाता है। जब एक तरफ नीचे कलर आ जाए तो उसके बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट के फिर हम दूसरी तरफ से इसको कलर दे लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ कलर आ गया है तो मैं इसको पलट रही हूँ, और मुश्किल से आधा मिनट लगता है एक तरफ कलर आने में, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये, इनको टाइम नहीं लगता पकने में। तो दूसरी तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी। आपको जैसा पसंद है, मतलब ज़्यादा तेज़ आपको पसंद है ब्राउन तो आप ज़्यादा इसको पका सकते हैं, लाइट करना है तो लाइट कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं चारों तरफ से इसको कलर दे लूँगी इस तरह से। तो कबाब रेडी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी।
इसी तरह मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, उसको एक डिश में निकाल लिया। अब इस पर हम कोयले की धुनी देंगे। तो उसके लिए मैंने कोयला गरम कर लिया था, एक प्याली में रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो प्लेट मैंने पहले से सेट करके रखी है। थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा प्याज वगैरह मैंने रख दिए थे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं और इसके साथ आप चटनी रायते वगैरह बना लीजिए। चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। पूरी पराठा मैं सिखा चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो उनके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल मलाई जैसे होते हैं। इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।